मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ जुड़ने का जो है फिर से एक बार मौका मिला है। अब हम लोग रोज़ एक कहानी जो है कि हम लोग सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वो कहानी किसी भी क्लास का हो सकता है, 12 क्लास का भी हो सकता है, 11 क्लास का भी हो सकता है और 9 क्लास का भी हो सकता है, 8 क्लास का भी हो सकता है, तो 6 क्लास का भी हो सकता है। मतलब कहानी किसी भी क्लास का हो सकता है। हम लोग का मेन मोटो जो होना चाहिए वो सीखने का होना चाहिए। तो हम लोग चलिए आज एक कहानी करते हैं, उसके बाद कल फिर एक कहानी करेंगे, फिर आगे जो है हिंदी का है। ये कहानी आपको चैप्टर से मिल जाएगा, लेकिन आज जो है वो 12 क्लास का है और 12 क्लास आर्ट्स जो लेके पढ़ते हैं उसके लिए है। और ये किताब का नाम जो है, और किताब का नाम हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये किताब का नाम जो है अंतरा भाग 2 कक्षा 12 के लिए ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी का एंजॉय करिए। लघु कथाएं। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल आ रहे थे। मतलब एक व्यक्ति है, उसने कह रहा है कि मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा। मतलब आदमियों से डरकर जंगल की ओर क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसके जो है सींग निकलना शुरू हो गया था और डर रहा था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर पड़ जाएगी। और मतलब कि यहाँ पर जिक्र नहीं कहा गया है कि आदमी है या जानवर है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है जिस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या है? जानवर है। और उसके माथे में जो है सींग निकलने लगा, तो आदमियों और से डर के और शहर के आदमियों से डर कर कहीं उसका जो है कसाई के हाथ में ना पड़ जाए और कसाई उसे काट कर जो है कि बेच ना दे। इसके कारण से वो डर कर जो है जंगल की ओर जो है भागा। जंगल की ओर भागने के बाद क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। जंगल में मेरा पहला ही दिन था। मतलब जंगल में जो शुरुआत है, जब भाग के गया है तो उस पहला ही दिन होगा। तो ये जो जंगल में जो है पहला दिन है, जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। और बरगद का पेड़ था, वहाँ पर जो है एक शेर बैठा हुआ था। वो जो है कि शेर जो है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। शेर का मुंह खुला था और शेर जो बैठा हुआ था बरगद के पेड़ के नीचे अपना मुंह खोल कर बैठा था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ। मतलब शेर का जो मुंह खुला देखकर जो हाल होना चाहिए, जो हम लोग का भी अक्सर हाल जो होता है, हम लोग डर जाते हैं, तो वो भी जो है डर गया। यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छुप गया। यहाँ पर ये भी साफ साफ लिखा है कि जो है कि डर के मारे जो है कि झाड़ी की तरफ जाकर छिप जाता है। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ थी। मतलब झाड़ी के पीछे जो गई थी तो उसके ओट जो है गजब की चीज़ थी। अगर झाड़ियाँ ना हो तो शेर का मुँह ही मुँह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। मतलब झाड़ी के पीछे यदि ना छुपा जाए और ना झाड़ी यदि ना हो तो डायरेक्टली जो है शेर का मुंह और आमना सामना जो है हो जाएगा। यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों को कहानी समझ आए और कहानी में मज़ा आए तो आप लोग ज़रूर लाइक का बटन क्लिक करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं। मतलब जितने भी जानवर हैं, छोटे मोटे जानवर, वो सारे जो है एक लाइन क्रमबद्ध तरीके से चलते आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते जा रहे हैं और शेर के मुंह में जो है घुसता जा रहा है। मतलब लाइन बाय लाइन आ रहा है और सारा का सारा लोग जो है कि शेर के मुंह में घुसता चला जा रहा है। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है और शेर जो है कि बिना ना हिलता है, ना डोलता है, ना कुछ करता है, डायरेक्टली सारे को जो है कि पार करता जा रहा है और सारे लोग जो हैं पेट में जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। और ये जो है जो एक दिन हुआ ही जंगल में, अभी अभी ताज़ा जो जंगल में गया है बेचारा, वो ये सब देखकर जो है उसका जो है मतलब बुरा हाल हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा ये। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। अगले दिन जो है एक गधा देखा जाता है और गधा जो है क्या कर रहा है कि
लंगड़ाता हुआ, गधा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की ओर जा रहा है। मुझे उनकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया। और गधा पर जो है, गधा को हम लोग ऐसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, तो उसे भी जो है कि सख्त गुस्सा आ रहा था कि कोई कैसे जो है कि शेर के मुंह की ओर जा सकता है, शेर के सामने जा सकता है, कैसे जा सकता है। और मैंने उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। और जो है, जो गया था बेचारा, वो जो है झाड़ी से निकलकर समझाने के लिए आया। गधा को जो है समझाने का प्रयास कर रहा है। किसको समझाने का प्रयास कर रहा है? एक गधा को समझाने का प्रयास कर रहा है। मैंने उनसे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? और ये जो है कि मैंने जो है पूछता हूँ, उससे पूछा कि आप जो है शेर के मुंह में अपने इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। गधा ने कहा कि वहाँ पर जो है ना, एक हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा। और मैं यदि उसके मुंह में चल जाऊँगा, किसके मुंह में? शेर के मुंह में चल जाऊँगा, तो बहुत ही आराम से रहूँगा। और खाने के लिए खूब घास मिलेगी, और जो है खाने के लिए बहुत सारी जो है घास मिलेगी। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह है। मतलब जो व्यक्ति जो गया था जंगल, वो कह रहा है, गधे, वह शेर का मुंह है, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। गधा बोल रहा है, नहीं नहीं, वहाँ पर तो हरा घास का मैदान है। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। और गधा जो है इतना कहकर जो है शेर के मुंह के अंदर चला जाता है। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। उसके बाद जो है एक लोमड़ी मिलता है। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। मतलब कि वहाँ पर नौकरी है, वहाँ पर दफ्तर लगा हुआ है, वहाँ पर रोजगार मिलेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं शेर के मुंह में जाऊंगी, वहाँ जो है कि दफ्तर है, दफ्तर में जो है कि एप्लीकेशन दूंगा, एप्लीकेशन देने के बाद क्या हो जाएगा? मुझे नौकरी लग जाएगा। कितनी अच्छी बात है। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? और ये बात जो है पूछता है, जो एक दिन गया है, वो पूछ रहा है कि तुम्हें इस प्रकार की बातें जो है किसने बताया? तो उसने कहा, शेर ने। और तब उस कौन गया था, तो वहाँ पर जो है लोमड़ी जा रहा था। लोमड़ी से पूछा गया, तुमको इस प्रकार की बातें किसने बताया? तो लोमड़ी ने कहा, ये सारे बातें जो है मुझे शेर ने बताया। उसने कहा, शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। इसने कहा, लोमड़ी ने कहा कि देखो, मुझे शेर ने बताया है कि वहाँ पर दफ्तर है, वहाँ पर एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन देने के बाद जो है नौकरी मिल जाएगा। ये सारे बात हमको जो है किसने बताया है? शेर ने बताया है। किसने बताया है? शेर ने बताया है। उसके बाद फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। फिर एक जो है कि सियार जाने के बाद जो है, लोमड़ी जाने के बाद जो है, एक जानवर आता है जो पंछी है, और उसका नाम है उल्लू। उल्लू आता है और उल्लू से भी वही सवाल किया जा रहा है कि उल्लू भाई, तुम क्यों जाना चाहते हो शेर के मुंह के अंदर? तब उसने कहा, उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। तो उल्लू ने कहा कि शेर का जो मुंह है उसके अंदर स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे समझाते हुए कहा, मतलब जो व्यक्ति गया है समझाते हुए बोल रहा है कि देखो, वहाँ पर कैसे स्वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है, और यही निवारण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया, और उल्लू भी जो है कि शेर के मुंह के अंदर चला जाता है। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे। मतलब एक कुत्ता का झुंड था जो कभी हंसता था, कभी गाते थे, और कभी विरोध से चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, और सारे लोग के जो है लंबा लंबा जीव निकला हुआ था, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। ये सारे कुत्ते जो हैं शेर के मुंह की ओर बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मतलब मैं चाहता था कि ये सारे जो है शेर के मुंह में ना जाए, लेकिन वो जो है कि किसी प्रकार का बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, और वो सारे जो है कि शेर के मुंह में धीरे धीरे चली गए। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और
देखिए यहाँ पर जो है कि शेर जो है बहुत ही चालाक आदमी है और यहाँ पर सुनता है कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मतलब ना मांस खाना, ना मछली खाना, ना किसी प्रकार का हिंसा करना, ना किसी को मारना, ना किसी को कुछ न करना, अहिंसा और सह-अस्तित्ववाद का बड़ा ज़बरदस्त समर्थक है। मतलब जो शेर है वो अहिंसा का समर्थक है, वो हिंसा का समर्थक नहीं है, किसी भी चीज़ का हिंसा वह नहीं करता, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। इसके लिए जो है कि शेर जो है किसी भी जंगली जानवर का जो है शिकार नहीं करता है। मैंने सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग वहाँ जाते हैं। और अब जो है जो रोक रहा था वो इस बात को सोच रहा है कि शायद सारा चीज़ जो है कि शेर के पेट के अंदर है जो लोग सोच रहा है। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया और मैं भी जो है शेर के पास चला जाता हूँ। मतलब जो आया था बेचारा जो सबको समझा रहा था वो भी शेर के मुंह के अंदर जाने का जो है प्रयास रद्द हो गया, मतलब उसके मुंह के सामने आ गया। शेर की आंखें बंद किए पड़ा हुआ था और शेर जो है अपना आंख बंद करके बैठा हुआ था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। और उसके जो स्टाफ थे वो सारे लोग जो है काम निपटा रहा था जो काम था। मैंने पूछा क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? और मैंने जो एक सवाल पूछा कि भाई बताइए, मुझे ये बताइए क्या शेर के पेट के अंदर वास्तव में रोजगार मिलेगा, रोजगार का दफ्तर है, एप्लीकेशन देने के बाद हमें नौकरी लगेगी, ये बात सही है या गलत है? तब बताया गया कि यह सच है। और उसके बाद जो उसके स्टाफ है, मतलब शेर का भी स्टाफ होता है, तो शेर का स्टाफ ने कहा कि हाँ ये पूरी तरह से सत्य बात है। मैंने पूछा कैसे, और उसके बाद उसने पूछा कैसे, बताया गया, बताता है सब ऐसा ही मानते हैं। और ये जो बताया जाता है कि सब इसी तरह मानते हैं, सब का मानना जो है यही है। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है? और मैंने पूछा क्यों, कोई सबूत है क्या? तो बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। यहाँ पर बताया जाता है कि देखो प्रमाण तो अलग बात हो गई, लेकिन प्रमाण से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है विश्वास है। क्या है? विश्वास करना जरूरी है। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। मैंने कहा और या बाहर जो रोजगार का दफ्तर है बताया गया मिथ्या है? तब मैंने पूछा कि जो बाहर जो बताया जा रहा है कि रोजगार का दफ्तर है वह झूठ है? मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। और उसके बाद जो है बोलता है जो एक दिन जंगल गया था बेचारा, उसका 2-3 दिन रह गया, तो कुछ दिन के बाद जो है सारा घटना घटने के बाद जब वो स्वयं जाने लगा उसके मुंह के अंदर, तब इस प्रकार के सवालात किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल का उत्तर भी मिल रहा है। तब उन लोगों को जो है बोल रहा है हाँ ये सब बात सही है। और जब पूछ रहा है कि कोई सबूत है तो सबूत के समय बोल देता है कि नहीं, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण, मतलब सबूत से ज़्यादा महत्वपूर्ण विश्वास है ना। वह शेर का मुंह है। और उसके बाद बोलता है वह शेर का मुंह है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे पता है। उसके बाद बोलता है कि शेर का मुंह और रोजगार का जो दफ्तर है वो मुझे पता है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और कहता है मैं इसमें जाने वाला नहीं हूँ। मेरे या कहते ही गौतम बुद्ध की तरह मुद्रा में बैठा हुआ शेर, मतलब इस प्रकार का जो बात बोलते हुए कि मैं शेर का पेट में नहीं जाऊंगा, मैं उसके मुंह में नहीं जाऊंगा, तो जो गौतम बुद्ध की तरह ध्यान लगाए बैठा हुआ था आंख बंद करके, वह जो है शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया। और वो जो है कि दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। उसके बाद जो मेरी तरफ जो है झपट पड़ता है। ये जो है शेर की कहानी थी। अब हम लोग जो है एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे और ये कहानी कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो है कुछ सवाल है तो सवाल जो है आप लोग पूछें, और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।